आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये मरता शरीर ही तो है। ये शरीर मर जाता है और ये शरीर जो है ऐसी स्थिति में हो जाता है कि परिवार के लोग ले जा करके जला करके खाक कर देते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये आध्यात्मिक स्वर इसलिए हैं कि हमें, जब हम अपने बारे में जान जाएंगे, हम समाज के बारे में जान जाएंगे, हम देश के बारे में जानेंगे, हम उस परमात्मा के बारे में जानेंगे, हम उस गुरु भगवान के बारे में जानेंगे, यह ज्ञान, ये जागृति आज लाने की जरूरत है। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जगाने के बाद पूरी दुनिया में इसको बिखेर दिया और सबसे ये भी कहते रहे कि भाई जय गुरुदेव नाम तो मेरा नहीं है, आप सबों ने जो मेरा नाम रखा है, मेरा नाम तो फला है। तो जय गुरुदेव नाम तो परमात्मा का है, प्रभु का है, भगवान का है। और निरंजन भगवान का है। और उसके बाद हमें आपको एक गुरु और शिष्य के बंधन में बांधने के लिए उन्होंने नामदान दिया, दीक्षा दिया और कहा जब भी समय मिल जाए तो सुबह 10-5 मिनट इसे करो। वो अमोलक वस्तु उन्होंने खूब लुटाई। इस वस्तु को हम लेकर के और हमेशा अगर कंगाल ही बने रह गए तो हमने अपने गुरु से क्या लिया, क्या सीखा, क्या पाया। आज जब जरूरत आ पड़ी है इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने के लिए कि इस मृतलोक में पाप जो है वो तेजी के साथ बढ़ गया। कलयुग ने अपने भयानक रूप को दिखा दिया। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब के बारे में विस्तार से मैंने हमेशा आपको बताया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस पाप से जो ये अपनी पृथ्वी माता है, जो ये पाप से बोझिल होती जा रही है, इसको आप कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा। और इस मृतलोक में, इस पूरी दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सुधार लेकर के आएगा, बदलाव लेकर के आएगा। आज जरूरत उस महापुरुष की है, उस परमात्मा की है, उस गुरु की है जो इस पूरे मृतलोक में सुधार लेकर के आए, बदलाव लेकर के आए। संगत में एक नारा उठा, परिवर्तन कौन करेगा? जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। मां बहनों की लाज कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। भूचड़ खाने कौन बंद करवाएगा? जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है। जय गुरुदेव नाम किसका? भगवान का, परमात्मा का, प्रभु का और निरंजन भगवान का। क्योंकि सतयुग तीर्थ की जब पावन धरा पर हम आप सब आए
तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज से आप लोग ये कहेंगे कि जय गुरुदेव नाम जो है वो निरंजन भगवान का है। और स्वामी जी महाराज जब 52 से चले तो उन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम भगवान का है, फिर कहा परमात्मा का है, फिर उसके बाद बदला कि जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है। और फिर जब हम सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर आए तो कह दिया जय गुरुदेव नाम तो निरंजन भगवान का है। अब काम कौन करेगा इस मृतलोक में? काम कौन करेगा? जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का। इस मृतलोक में जो ये व्यवस्था बदलने जा रही है पूरे संसार की, गुरु तो मात्र आदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आंख मूंद करके इस महासमुद्र में कूद जाओ और इस कार्य को करना शुरू कर दो और ये कार्य होना है। तो आपको तो आदेश और आशीर्वाद मिल गया, आप उसकी तरफ अपने कदम आगे बढ़ा लिए। तो ये काम कौन करेगा? ये काम मृतलोक का ये काम जो है वो निरंजन भगवान करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। गुरु की सारी शक्तियां काम करेंगी, सब कुछ होगा, बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन इसका सारा श्रेय जो है कार्य करने का वो निरंजन भगवान का। यह वो यथार्थ सत्य है जिस सत्य को संसार का कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। मेरे गुरु भाई बहनों, तो अपनी धर्म ध्वजा पर क्या लिखा हुआ है? युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ। युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ, जिसे हम चौथा महायज्ञ कहते हैं। और एक ऐसा महायज्ञ जो भूते न भविष्यते, जो न किसी युग में हुआ है और न 2,03,000 वर्ष तक आगे ये कभी होगा। ऐसा महायज्ञ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर उसके बारे में कल्पना करने लगो, चिंतन करने लगो, तो उसमें गोते लगाते रहोगे और उस अथाह समुद्र में डूब जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? इन सारी चीजों की आवश्यकता है आपको। स्वयं को जगने की जरूरत है और स्वयं को दूसरे को जगाने की जरूरत है। तो इस तरीके से परिवर्तन होने जा रहा है। व्यवस्था ये संसार की बदलने जा रही है। लोग कहते हैं नहीं बदलेगी, हम कहते हैं कि यह व्यवस्था संसार की बहुत जल्दी बदलने जा रही है। संसार को, पूरी दुनिया को नए नए नजारे देखने को मिलेंगे, रोज नए नए नजारे देखने को मिलेंगे और उन नजारों को लोगों को देख पाना संभव ही नहीं होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए इस यथार्थ सत्य की तरफ आगे बढ़ते हुए मृतलोक की मानवता की रक्षा के लिए हमें आप सबको, संसार के प्रत्येक प्राणी को महापुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए, उनकी आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। नहीं तो एक थपेड़ा जो आने जा रहा है, एक ऐसा थपेड़ा, अभी आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में एक महामारी फैल गई, कोरोना, जिसको लोग जानते भी नहीं थे। 2 बार 3 बार आई और झपट्टे मारती हुई करोड़ों का वारा न्यारा करके चली गई। आगे और इसी तरीके से तमाम महामारियां, बीमारियां फैलने जा रही हैं।
आज के 2 साल पहले मैंने कहा था कि एक ऐसी बीमारी आने जा रही है जिसे हम सिप्लिक्स कहते हैं। वो सिप्लिक्स की बीमारी जिस समय भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलेगी, लाशों पर लाशें पड़ जाएंगी, कोई लाश उठाने वाला भी न मिलेगा। पशु पक्षी जीव जंतु सब एक तरफ से गिरते चले जाएंगे, क्योंकि मांसाहारी शराबी कोई नहीं बचेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब कभी कभी मैं साधना में बैठता हूं या अंतर साधना में जब अपने को लीन करता हूं, तो जब उस दृश्य को देखता हूं, उस भयानक दृश्य को देखने के बाद रूहें कब जाती हैं कि इस परिवर्तन से हमें फायदा क्या होगा, कि जहां मनुष्य रूपी जीव ही न रह जाए, इससे फायदा क्या है। लेकिन वहीं हमारी सरकारें, दुनिया की सरकारें शराब पिलाने पर जुटी हुई हैं, मांस खिलाने उसका व्यापार करने पर पूरी दुनिया की सरकारें जुटी हुई हैं। आगे आने वाला क्या होगा वो तो परमात्मा जानता है। हम आप तो साधारण से इंसान हैं, हम आप क्या जान सकते हैं। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें सुप्तावस्था में नहीं जाना है, हमें जागृत अवस्था में जाना है। और यह लक्ष्य छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई कहता है कि वोट की राजनीति से परिवर्तन होगा, कोई कहता है चोट की राजनीति से होगा, कोई कहता है गृह युद्ध होगा, कोई कहता है महामारियां बीमारियां इन सब से हो जाएगा। क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यथार्थ ये सत्य है। लेकिन अब कैसे होगा? चोट से होगा, गृह युद्ध से होगा, विश्व युद्ध से होगा, कैसे हो? लेकिन आज जरूरत हमें आपको है कि हम आप सबसे पहले अपनों में बदलाव लाएं। हम आप सब लोग, हम भी, आप भी, जितने लोग यहां बैठे हो, सब लोग अपने में बदलाव लाएं।